इंडोनेशिया इमिग्रेशन अपडेट्स 2025। सितंबर 2025 के अंदर इंडोनेशिया ने कुछ नई पॉलिसीज़ लाई हैं इमिग्रेशन को लेकर, जो कि आज हम बताएंगे आपको इस वीडियो के अंदर। इससे पहले जब आप इंडोनेशिया आते थे, चाहे आप विजिट वीज़ा पर आएँ या किसी भी वीज़ा कैटेगरी पे आएँ, आपको इंडोनेशिया आने के बाद हेल्थ फॉर्म फिल करना मैंडेटरी था, जिसमें आप अपनी हेल्थ कंडीशंस, कोई रीसेंट सिम्टम्स हैं वो आप बताते थे, आप किस किस कंट्री से होकर आए हैं आपने वो बताना ज़रूरी होता था। इसके अलावा कस्टम्स डिक्लेरेशन थी, आपने बताना है आप किस किस तरह के आइटम्स अपने साथ लेकर आ रहे हैं, कहीं कोई प्रोहिबिटेड आइटम्स तो आप कैरी नहीं कर रहे। इसके अलावा सेवरल अदर आपने डिक्लेरेशंस करनी होती हैं, अंडरटेकिंग्स होती हैं जो कि एयरपोर्ट पे मैंडेटरी होती हैं, जो कि सेपरेट थी इससे पहले। अब इंडोनेशिया ने उनको मैंडेटरी कर दिया है हर उस बंदे के लिए जो इंडोनेशिया में एंटर हो रहा है, चाहे वो सिटीजन है, चाहे वो रेजिडेंट है, चाहे वो वीज़ा होल्डर है, और वो सारे का सारा एक एप्लीकेशन के अंदर एक फॉर्म के अंदर आ गया है, जो कि है ऑल इंडोनेशिया के नाम से, जो कि एक एप्लीकेशन भी है, गूगल प्ले स्टोर पर भी है और एप्पल स्टोर के अंदर भी अवेलेबल है। इसके अलावा उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो ये फॉर्म फिल करना हर बंदे के लिए मैंडेटरी है, चाहे आप बाली में लैंड कर रहे हैं, चाहे आप जकार्ता में लैंड कर रहे हैं, चाहे आप सुराबाया में कर रहे हैं। ये फॉर्म फिल किए बगैर आपको इंडोनेशिया के एयरपोर्ट पे प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है हर उस बंदे के लिए जो आ रहा है वो इस फॉर्म को आने से पहले फिल कर सकता है। ठीक है। इसके अलावा अगर आप ये फॉर्म फिल नहीं करते तो आपको एयरपोर्ट पे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये विजिट वीज़ा होल्डर्स, इन्वेस्टर के पास होल्डर्स, रेजिडेंट, सिटीजन सब के लिए इक्वली एप्लीकेबल है। आपने इसको फिल करना बहुत ज़रूरी है। इसमें कस्टम्स की डिक्लेरेशन है, इसमें हेल्थ की डिक्लेरेशन हैं। अभी थोड़ी देर में मैं आपको स्क्रीन शेयर करके लाइव दिखा दूंगा कि ये फॉर्म दिखता कैसे है, इसमें इन्फॉर्मेशन कैसे फिल करनी होती है। कोशिश ये करनी है कि इसमें कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो कि इनएक्यूरेट हो। हर चीज़ आपने एक्यूरेट फिल करनी है। इसमें आपने कोई चीज़ झूठ साबित नहीं करनी, क्योंकि अगर आपसे एयरपोर्ट में उसकी तस्दीक की गई और वेरिफिकेशन मांगेगी तो आपके पास ना हुई तो आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। पाकिस्तान से आने वाले लोगों के लिए बहुत मैंडेटरी है कि अगर वो विजिट वीज़ा पर आ रहे हैं तो उनको चाहिए कि वो रिटर्न फ्लाइट करके आएँ। रिटर्न फ्लाइट के बगैर आपको एंट्री नहीं दी जाएगी, आपके लिए प्रॉब्लम्स होंगी, आपको पाकिस्तान से फ्लाई नहीं करने दिया जाएगा। इसके अलावा आप होटल बुकिंग, कंफर्म होटल बुकिंग आपके पास होनी चाहिए। आपका जो एड्रेस है इंडोनेशिया का वो आपने एक्यूरेट लिखना है। जिस एड्रेस पर आपने स्टे करना है, जिस भी होटल में आपने स्टे करना है, किसी अपार्टमेंट में करना है, वो आपके वीज़ा पर एक्यूरेटली शो होना चाहिए। इसके अलावा जब आप पाकिस्तान से फ्लाई करें तो ओके टू बोर्ड की स्टैम्प बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एयरपोर्ट्स पे आजकल बहुत ज़्यादा रश होती है और ओके टू बोर्ड आपको एयरलाइन काउंटर वाले लगा के देंगे, जहाँ आपने अपना लगेज आपने चेक इन के लिए देना है, वहाँ से आपने ओके टू बोर्ड का स्टैम्प ज़रूर लगवाना है। इसके अलावा आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास कैरी करने हैं। आपने टैक्स रिटर्न्स कैरी करने हैं। अगर आपसे पाकिस्तान में या इंडोनेशिया में पूछा जाए तो आप दिखा सकें। आपके अगर आप बिजनेस पर्पज़ के लिए आ रहे हैं तो आपके पास बिजनेस कार्ड्स होना ज़रूरी है, ब्रोशर्स होना ज़रूरी है। अब ये सारे वीज़ा कैटेगरीज पर इक्वली अप्लाई नहीं होता। अगर आप एज अ टूरिस्ट आ रहे हैं तो आपको आइडिया हो कि आप कहाँ कहाँ घूमने जा रहे हैं। अगर आप बिजनेस मैन हैं तो आपको आइडिया हो किससे मिलने जा रहे हैं, आपका काम क्या है। अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए आ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहे हैं। ये वो सब चीज़ें ज़रूरी हैं जो कि आपको एनीवे पता होनी चाहिए, आप किसी भी कंट्री में एंटर हो रहे हैं। ठीक है। इनके बगैर आपको आने जाने में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब ये तो आ गया ऑल इंडोनेशिया से रिलेटेड और जो इमिग्रेशन पॉलिसी से रिलेटेड हमने बात की। अभी एक और चीज़ है कि बाली की गवर्नमेंट ने, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने एक और प्लेटफॉर्म जो है वो अनाउंस किया है, जिसमें आपने एक इंडोनेशिया टूरिस्ट लीवी आपने पे करना है, जो कि $10 है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आप बाली में आ रहे हैं बाली के कल्चर को एक्सपीरियंस करने के लिए, और बाली की उस कल्चर को, बाली की उस ब्यूटी को जो है ना एक प्रिजर्व रखने के लिए उस गवर्नमेंट ने एक टूरिस्ट लीवी लगाया, जो कि बहुत ही नॉमिनल सी अमाउंट है, $10 की है, लेकिन उसको पे करना ज़रूरी है अगर आप बाली इंटर हो रहे हैं। तो उसका भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और थोड़ी देर में मैं आपको स्क्रीन पे वो भी इंशाल्लाह दिखा दूंगा कि किस तरीके से आपने बाली का जो है ना वो टूरिस्ट लीवी का फॉर्म आपने फिल करना है। अगर आप कितास होल्डर हैं, रेजिडेंट हैं इंडोनेशिया के, तो आपको उस लीवी की एग्जम्पशन मिल सकती है। उसका भी फॉर्म जो है वो सेम लिंक के अंदर आपको मिल जाएगा। एग्जम्पशन आपने आने से 5 दिन पहले अप्लाई करनी है। अगर आप वो अप्लाई नहीं करेंगे तो आपको वो टूरिस्ट लीवी पे करनी पड़ेगी। तो बेहतर है कि आप 5 दिन पहले कर लें, सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर दें, ताकि 5 दिन के अंदर उसकी प्रोसेसिंग होकर आपको एग्जम्पशन आसानी से मिल जाए। इसके अलावा भी जो इमिग्रेशन की अपडेटेड पॉलिसीज़ हैं वो हम टाइम बाय टाइम अपनी कम्युनिटी के अंदर अपनी वीडियोज़ में प्रेजेंट करते रहते हैं, लेकिन ये एक वीडियो हमने बनाई है इस पर्पज़ के लिए कि हम आपको डिटेल में एंड टू एंड सारी चीज़ें एक साथ हम आपको प्रेजेंट कर दें। चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ, जहां मैं आपको इंडोनेशिया का फॉर्म, ऑल इंडोनेशिया का फॉर्म, और मैं आपको टूरिस्ट लीवी का फॉर्म लाइव दिखा सकूं, उसको फिल कैसे करना है वो भी आपको एक दफ़ा दिखा सकूं। इसमें बहुत एहतियात आपने करनी है। इन फॉर्म्स के अलावा और इन लिंक्स के अलावा किसी और लिंक पर क्लिक नहीं करनी, क्योंकि इस तरह के लिंक्स भी अवेलेबल हैं जिसमें लोग आपसे जो है ना एक स्कैम आपके साथ हो सकता है पोटेंशियली, जिसमें आप पेमेंट कर दें और वो गवर्नमेंट के पास नहीं जा रही, किसी और के पास जा रही है। तो मैं भी आपको लाइव दिखा देता हूँ कि फॉर्म्स दिखते कैसे, उनको फिल कैसे करना है। आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। थैंक यू।
जगह आपने इसका जवाब देना है। इसके अलावा इसी तरीके से जब आप इस फॉर्म को फिल करके नेक्स्ट की तरफ जा रहे होंगे या सबमिट का बटन आ रहा होगा और उसमें आपको वो दोबारा लेकर जाएगा ऊपर ट्रैवलर की डिटेल्स के ऊपर, तो उसमें आपने परेशान नहीं होना। ये कोई एरर नहीं है, वो बेसिकली हर ट्रैवलर की एक से अलग अलग आपसे अंडरटेकिंग ले रहा होगा कि आप अपनी कस्टम्स की अंडरटेकिंग करेंगे। आपने कस्टम्स इस वक्त आपने कौन कौन सा सामान अपने साथ कैरी किया हुआ है, कोई चीज़ ऐसी तो नहीं जो प्रोहिबिटेड है। वो सारी चीज़ें जब आप उनको प्रोवाइड कर देंगे तो आखिर में फिर ये डिक्लेरेशन के स्टेज पे आ जाएगा। और डिक्लेरेशन क्लिक करते ही नेक्स्ट पे जब आप जाएंगे तो आपके सामने QR कोड आ जाएगा। वो QR कोड आपने अपने पास सेव कर लेना है, क्योंकि वही इंडोनेशिया में कस्टम्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको वो स्कैन करेंगे और उसके बाद वो आपको एयरपोर्ट से सेफली एग्जिट दे देंगे। ये वीडियो उन सब लोगों के लिए जो बाली में एंट्री कर रहे हैं। एज़ पर न्यू पॉलिसीज़ बाली के अंदर आपको जब आप इंटर हो रहे हैं तो lovebali.bali PROV.go.id के नाम से आपको एक वेबसाइट है, यहाँ पर आपको आना होगा। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, आप इसके अलावा किसी और लिंक पर नहीं जाइएगा, क्योंकि किसी और लिंक पर जाते ही आपको पोटेंशियल है कि आप किसी स्कैम के हाथ चढ़ सकते हैं। ये गवर्नमेंट का बाली प्रोविंशियल गवर्नमेंट की अपनी वेबसाइट है, ठीक है। इसमें पे टूरिस्ट लेवी की तरफ आप जाएंगे, अगर आप एज अ सिंगल हैं तो आप इसमें सिंगल की तरफ जाएंगे तो ये तकरीबन $10 के करीब की आपको एक अमाउंट बनती है जो कि आपने यहाँ पर पे करनी होगी, ठीक है। ये रिक्वायर्ड है इस लेवी के लिए जो है ना, आपको एज अ टूरिस्ट जब आप आते हैं तो आपको ये पे करना पड़ता है। लेकिन अब सवाल आता है उन लोगों का जो कि एज अ टूरिस्ट नहीं आ रहे, जो कि कितास होल्डर हैं, रेजिडेंस परमिट होल्डर हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी के हैं लेकिन कितास होल्डर हैं, तो वो एग्जाम्पशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये एग्जाम्पशन उन सब लोगों के लिए है। यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं, स्क्रीन पे ओपन भी हो गया है। प्लीज़ अटैच द फॉलोइंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, वीज़ा और टेम्प्रेरी परमानेंट स्टे परमिट, कितास किताब। तो आप वो इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। और आपको कोशिश ये करनी है कि ये डिटेल्स आपने अपने ट्रैवल से 5 दिन पहले सबमिट करनी है, ताकि इस दौरान अगर वो आपसे कोई और क्वेश्चंस पूछते हैं, कोई और एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगते हैं या उसको प्रोसेसिंग का टाइम लेना चाह रहे हैं, तो वो आप उनको वो टाइम उनको प्रोवाइड करें आप, ताकि वो आसानी से आपकी एग्जाम्पशन की आपको एक्सेप्टेंस दे दें और आपको फिर ये लीवी नहीं पे करना पड़ेगा। वैसे तो इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, $10 है, लेकिन स्टिल अगर आप इस एग्जाम्पशन अप्लाई करना चाहते हैं तो ये फॉर्म है, इससे आपने करना होगा। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।